हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम के कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए जो कि आपके एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, स्केलेटन सिस्टम इज नॉट कंप्राइज्ड ऑफ, मतलब कि जो कंकाल तंत्र है वो किसको नहीं कंटेन किए हुए होता है या किसको नहीं लिए हुए होता है। तो ऑप्शन है आपका कार्टिलेज है, टेंडन है, लिगामेंट है, मसल्स है। देखिए अब इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्टिलेज भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट है। हिंदी में इसे उपास्थि बोलते हैं, मतलब कि जो हड्डियों से कम क्वालिटी का होगा अर्थात थोड़ा सा सॉफ्ट होगा उसे हम कार्टिलेज कह देंगे। बाकी टेंडन्स और लिगामेंट भी एक तरह से बोन टू मसल जोड़ने का काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो ऑप्शन है ये तो स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट होगा। मसल्स है जो थोड़ा सा इससे अलग है, मीन्स कंकाल तंत्र से अलग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मसल्स। मसल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, डैश 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 इज द स्टडी ऑफ द बोन्स। देखिए जो बोन्स की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी की स्टडी जो होगी उसके अंतर्गत हम बोन्स की स्टडी करेंगे अर्थात हड्डियों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन। देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन, मतलब इसमें नीचे जो कुछ भी दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल नहीं होगा, अर्थात लंबी बोन का उदाहरण नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लंबे बोन का एग्जाम्पल नहीं होगा। देखिए फिबुला है, ह्यूमरस है, अल्ना है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो देखिए अब यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से भी देख लेंगे। ये जो फिबुला है, देखिए अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर में, तो ये मेन टीबिया के साइड में पतली वाली जो बोन है इसे क्या कहते हैं, फिबुला बोलते हैं। तो ये भी लंबाई में है, पैटेला से लेके आपके टॉर्सल तक है। तो हालांकि लंबाई की बोन ये फिबुला भी हो जाएगी। ह्यूमरस क्या है, ह्यूमरस हाथ की बोन होगी। ये देखिए शोल्डर से लेके आपके एल्बो तक, कोहनी तक की जो बोन होगी ये ह्यूमरस होगी, ये भी लंबाई में अधिक है। अल्ना की बात करें, देखिए इससे बगल में लगी हुई जो आपके कोहनी से लेकर के कार्पल्स तक के बीच की जो बोन्स है पतली, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं। तो ये भी लंबाई में अधिक है। वर्टिब्रल कॉलम की बात की जाए, वर्टिब्रल कॉलम देखने में तो अधिक लंबाई में दिख रहा है कि देखिए यहाँ से आपका सर्वाइकल से कॉक्सिजियल यहाँ तक का जो बोन होगी ये तो होगा वर्टिब्रल कॉलम का। लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग सेगमेंट में ये डिवाइड होता है। जैसे बात करें कि सर्वाइकल होता है C1 to C7, फिर थोरेसिस, फिर लंबर, सैक्रम, कॉक्सिजियल। तो इस तरह से पार्ट में डिवाइड होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि लंबे बोन का एग्जाम्पल कौन नहीं होगा, वर्टिब्रल कॉलम। क्यों, क्योंकि ये देखिए अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हुआ रहता है। सर्वाइकल अलग डिवाइड है, थोरेसिस अलग डिवाइड है, लंबर अलग डिवाइड है, सैक्रम अलग डिवाइड है और कॉक्सिजियल अलग डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल कौन नहीं होगा, वर्टिब्रल कॉलम। बाकी सब ये तीनों लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल हो सकते हैं या होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, आउटर लेयर ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, मतलब कि जैसे कोई बोन है, हड्डी है, उसके बाहर की लेयर, बाहर की परत को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पेरीओस्टियम। ना तो एंडोस्टियम बोलते हैं ना तो पेरीमेट्रियम बोलते हैं, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेरीओस्टियम। पेरी वर्ड जहाँ भी आए उसका मीनिंग ऐसा समझिएगा कि पेरी एक तरह से आउटर के लिए यूज हो जाती है, बाहर के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हार्ट की बात करें तो पेरिकार्डियम, यूट्रस में पेरीमेट्रियम, बोन्स की आउटर की बात करें तो पेरीओस्टियम। तो पेरी वर्ड याद रखने से आप जान जाइए ये आउटर की लेयर की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट है, टोटल पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव का शरीर है, इसमें टोटल पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े में आपको ये जानना चाहिए कि एक कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए जोड़े में, तभी जोड़ा कह पाएंगे। तो टोटल पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो कितने जोड़े में ह्यूमन बीइंग में या मानव में प्रेजेंट होती हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अगर नंबर पूछेगा तो वो कोई उस क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। यदि
पेयर में रिब्स पूछेगा तो उस क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। देखिए अब रिब्स की हम बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये देखिए आप रिब्स देख रहे होंगे, चेस्ट की रिब्स हैं। अगर इसको जब भी पेयर में पूछेगा मतलब जोड़े में पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि 12 अर्थात 12 जोड़े में होगा। और यदि जब नंबर में पूछेगा कि कितनी संख्या में होती हैं तब आप 24 लगाइएगा। ये एकदम मन में याद कर लीजिए। अच्छा, इसको समझते भी कैसे, कभी कभी और पूछ लेता है। इसमें भी 3 तरह की रिप्स होती हैं, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिप्स। ट्रू रिप्स का क्या मतलब हुआ कि जो रिप्स हमारे स्टर्नम से सीधे सीधे लगी होंगी उसको हम ट्रू रिप्स बोलेंगे। ऐसी रिप्स जो डायरेक्ट स्टर्नम से ना लग के कार्टिलेज के थ्रू लगी होंगी उसको हम बोलते हैं फॉल्स रिप्स। और 11 और 12 नंबर की जो बोन होती है वो हमारे ना तो कार्टिलेज से लगी होती है ना हमारे स्टर्नम से लगी होती है, केवल और केवल एक साइड लगी होती है, वो भी वर्टिब्रल कॉलम के साइड। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो अगर पेयर में बात करें तो 1 to 7 नंबर पेयर ऑफ बोन जो होगी वो होगी ट्रू रिब्स। 8, 9, 10 नंबर पेयर की जो बोन होगी वो होगी फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो कार्टिलेज के माध्यम से लगी है। और 11 और 12 नंबर पेयर की जो बोन होगी वो फ्लोटिंग रिब्स होगी, अर्थात वो किसी आगे आकर के कहीं यहाँ स्टर्नम में किसी से लगी नहीं होती, एक तरह से तैरती रहती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। पेयर में बोलेंगे तो 12 पेयर, अगर इसी का पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट देन आपको 24 लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको जो वर्टिब्रल कॉलम हैं उनके जितने भी पार्ट हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो हॉइड है पहला ऑप्शन, दूसरा लंबर, तीसरा थोरेसिस, चौथा कॉकेक्स। तो देखिए हॉइड बोन हो सकता है बिल्कुल इज नॉट पार्ट ऑफ। बाकी लंबर भी इसका पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का। आपको पता है कि L1 to L5 का जो सेगमेंट होता है वो लंबर का होता है। थोरेसिस T1 to T12 पार्ट होता है। कॉक्सिक्स, इसे हम कॉक्सिजियल भी बोलते हैं। कॉक्सिजियल मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कोयल की चोंच होती है उस आकार की सबसे नीचे की बोन्स होती है वर्टिब्रल कॉलम की, तो उसको हम कॉक्सिक्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम का तीनों पार्ट है, लंबर भी है, थोरेसिस भी है, कॉक्सिक्स भी है। एक कौन सा नहीं है, हॉइड नहीं है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हॉइड बोन। हॉइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये भी आपको हम बता देते हैं। हॉइड बोन जो टंग होता है, जीभ इसके पिछले हिस्से पे प्रेजेंट होती है। जब कभी भी लोग जैसे हैंगिंग सुसाइड वगैरह करते हैं, फांसी लटकते हैं, तो यही बोन क्या होती है, गले की ब्रेक हो जाती है, जिससे क्या होता है, रिस्पायरेशन पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो हॉइड बोन आपको पता चल गया कि ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी फैलेंजेस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मतलब कि कितनी जो फैलेंजेस मीन्स फिंगर्स, कितनी उंगलियों में बोन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी में। तो 24 होती हैं कि 26 होती हैं या 28 या 30। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा हाथ है, ये उंगलियां हैं, उंगलियों में देखिए फोल्ड देखते हैं, 1 2 3। एक सबसे छोटी उंगली में 3 फोल्ड, उसके बगल में भी 3 फोल्ड, बीच वाली उंगली में भी 3 फोल्ड और इस तर्जनी में भी 3 फोल्ड। तो अर्थात 3 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो 12 आ गया। अब बचा अंगूठा, अंगूठे में देखिए 2 ही फोल्ड है, एक फोल्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा फोल्ड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक हमारे हाथ में कितनी फैलेंजेस की संख्या होगी या कितने बोन्स होंगी फैलेंजेस में, तो 14। कैसे, इन चारों में 3 3 फोल्ड और इस अंगूठे में केवल 2 फोल्ड। तो 3 चौक 12, 2 14, दोनों हाथ का मिला देंगे तब कितना हो जाएगा, 28। 14 दूनी 28। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नी इज प्रोटेक्टेड बाई। नी मतलब क्या होता है, घुटना। जो घुटना होता है वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए अगर आप इसमें डायग्राम में देखेंगे स्ट्रक्चर में, तो ये आपका क्या है, नी है, घुटना है। इसके बीच में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं क्या, पैटेला। इसको बोलते हैं पैटेला। पैटेला ही क्या करता है, हमारे घुटने को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो पैटेला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। टॉर्सल ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये लगभग एड़ी का भाग होता है। अल्ना ये हाथ का पार्ट है। कार्पल्स जो होता है, कार्पल्स मीन्स कलाई, ये वाला भाग। तो हम कह सकते हैं नी, घुटने की बात होगी तो पैर के आसपास होगा। तो ये पैटेला ही उसको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि टॉर्सल उसको प्रोटेक्ट करेगा, और ना ही अल्ना ना कार्पल्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली मूवेबल बोन ऑफ द फेस। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी बोन है जो कि मूवेबल होगी, अर्थात उसमें मूवमेंट होता है, बाकी और जो भी बोन्स होंगी वो मूवेबल नहीं होंगी। बोमर या जाइगोमैटिक, मैक्सिली या मैंडिबल। तो देखिए जो मैंडिबल है ये आपका क्या होता है कि थोड़ा सा मूवेबल, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक मूवेबल होता है, क्योंकि जब हम लोग भोजन को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो हमारा ये जो टीथ का निचला जबड़ा है यही मूव करता है, और जिसके कारण हम क्या होते हैं बोल भी पाते हैं और साथ ही साथ भोजन वगैरह को अच्छे से चबा पाते हैं, कुतर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओनली मूवेबल बोन ऑफ द फेस, फेस के चेहरे से जो भी बोन होती है, कौन सी बोन है जो मूवेबल होती है, तो वो आपका मैंडिबल। मैंडिबल का मतलब आप समझिए कि निचला जबड़ा, जो आप जिसमें लोअर टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोन इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन ऑफ स्केल्टन। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कहने का मतलब है कौन सी ऐसी बोन है जो कि अदर स्केल्टन से नहीं अटैच होती है। अदर स्केल्टन से मतलब कि जैसे पूरा बॉडी है, बॉडी में जो भी हड्डियां हैं इसको हम स्केल्टन सिस्टम बोलते हैं। स्केल्टन सिस्टम का मतलब एक हड्डी दूसरे हड्डी से अटैच है। चाहे यदि हाथ की बात करें, हम कार्पल की बात करें तो इससे मेटाकार्पल जुड़ा हुआ है, मेटाकार्पल से फैलेंजेस जुड़ी हुई है। ऊपर अगर बात करें तो रेडियस अल्ना ह्यूमरस, ह्यूमरस हमारा किससे जुड़ा हुआ है, इधर शोल्डर से क्लेवाइकल जॉइंट है। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बोन्स दूसरे बोन से अटैच है, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच बोन्स इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन ऑफ द स्केल्टन, अर्थात ऐसी कौन सी बोन है जो दूसरे बोन से नहीं अटैच है। तो मैंडिबल, मैंडिबल आपको पता है कि लोअर जॉ है, ये ऊपर के जॉ से भी अटैच है। इसके साथ साथ वोमर, कॉकिक्स, हाइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हाइड बोन होगा। हाइड बोन इसके पहले मैंने बताया था कि जो आपका टंग है, टंग का पीछे का भाग या लास्ट का पार्ट जो होता है वो हाइड बोन के सपोर्ट पे ही टिका हुआ होता है। यही ब्रेक होने से रिस्पायरेशन पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेंडिकुलर पार्ट ऑफ स्केल्टन कंसिस्ट टोटल नंबर ऑफ द बोन। देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपेंडिकुलर स्केल्टन सिस्टम की जो हम स्टडी करते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अपेंडिकुलर, दूसरा एक्सियल। तो अपेंडिकुलर का मतलब होता है एक तरह से हैंगिंग पोर्शन। जैसे मान लीजिए कि आप इस कलर में देख रहे होंगे, ग्रीन कलर में, ये आप हैंड का पोर्शन देख रहे होंगे, इधर ये लेग पैर का पोर्शन देख रहे होंगे। तो अगर हैंगिंग ऐसी अपेंडिकुलर पार्ट में कौन से बोन आते हैं, ऐसे बोन्स आते हैं जो चलने में, घूमने में, किसी चीज़ को पकड़ने में सहायक होते हैं। ऐसी बोन्स को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर। तो इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या होती है 126। अब कैसे होती है देखिए, एक हाथ में पूरा फैलेंजेस लेके बात करें ह्यूमरस तक तो 30 इसमें वो होता है, 30 इसमें, तो 30 30 60। 30 पैर में, 30 इस पैर में, 60 मतलब कि अपर लिम्ब में 60, लोअर लिम्ब में 60, 60 प्लस 60 इक्वल टू 120। अब हमको 126 कंप्लीट करना है तो सिक्स बोन और कहाँ से आएगी, दो क्लेवाइकल, ये जो कॉलर की हड्डी है, जैसे कॉलर बोन, ब्यूटी बोन या क्लेवाइकल बोलते हैं, तीनों नाम से जानते हैं। दो ये हो गया। देखिए ट्रायंगुलर शेप में, मतलब कि कंधे के पीछे यदि आप अपना हाथ ले जाएंगे तो ट्रायंगुलर तिकोना आकार में आपको हड्डी महसूस होगी दोनों साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। तो संख्या में दो होती हैं, लेफ्ट राइट। तो दो क्लेवाइकल, दो स्कैपुला, और यहाँ पे देख रहे होंगे ये पेल्विक गर्डेल, हिप वाला जो पोर्शन है, एक लेफ्ट एक राइट। तो ये दो बोन्स हो गई, दो बोन ये, दो स्कैपुला, दो क्लेवाइकल, तो और दो पेल्विक गर्डल। तो 2 × 3 = 6, और बाकी हाथ में 60 ऊपर 60 नीचे, 60 60 120, 120 2 22, 22 2 24, 24 और दो क्लेवाइकल 26। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपेंडिकुलर पार्ट में हमारा 126 बोन होती हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी फैलेंजेस आर प्रेजेंट इन सिंगल हैंड। देखिए यह क्वेश्चन वही है लगभग, इसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है कि फैलेंजेस जो फिंगर्स हैं, फोल्ड हैं, वो कितनी प्रेजेंट होती हैं सिंगल हैंड, मतलब एक हाथ में। तो आपको क्या बताना होगा, ये 14 14 24 22 26, क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 24 आपको पता है कि ये रिब्स की संख्या होती है। 26 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम का संख्या होती है। 12 का कोई औचित्य है ही नहीं, तो इसलिए 14 जो है 14, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं हाउ मेनी बोन्स इन द एक्सियल स्केलेटन, मतलब कि अभी तक बात हो रही थी एपेंडिकुलर स्केलेटन के। एपेंडिकुलर मतलब चलने फिरने पकड़ने में जो सहायक होते हैं उसे हम एपेंडिकुलर बोलते हैं। और एक्सियल की बात की जा रही है। एक्सियल मीन्स अक्षीय, अक्ष का मतलब बीच में। देखिए अब बीच में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। ये सबसे पहले फेस है, ये आपका स्कल का पोर्शन है, फेस हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और ये रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया। तो ये सब क्या है, अक्ष में प्रेजेंट है, अर्थात बीच में प्रेजेंट है। हम कह सकते हैं कि बॉडी के जो इंटरनल आर्गन हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम हमारे कौन करता है, एक्सियल स्केलेटन करता है। तो टोटल आपको पता है कि 206 बोन्स होती हैं। अगर 206 में से 126 आपने अपेंडिकुलर में निकाल दिया तो रिमेनिंग जो भी बोन बचेंगी वो आपके एक्सियल पार्ट में आ जाएंगी। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडॉन्स। टेंडॉन्स का फंक्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडॉन। टेंडॉन क्या है, देखिए टेंडॉन का फंक्शन पूछ रहा है। तो टेंडॉन का फंक्शन क्या होगा, टू लिंक बोन टू बोन, टू लिंक मसल्स टू बोन, टू लिंक मसल्स टू लिगामेंट, ऑल ऑफ एबव। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, समझ लिया जाए। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट और टेंडॉन की बात करें तो बोन टू मसल, अगर बोन टू मसल जोड़ने का काम करेगा तो वो आपका टेंडॉन करेगा। यदि लीगामेंट की बात करें, देखिए अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, टेंडॉन की बात करेंगे तो बोन टू मसल्स जोड़ने का काम करेगा। यदि लीगामेंट की बात करेंगे, लीगामेंट की बात करेंगे तो ये बोन टू बोन मतलब हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम हमारा लीगामेंट करेगा, और हड्डियों को मसल्स से जोड़ने का काम कौन करेगा, टेंडॉन करेगा। तो ये चीज़ें क्लियर है, क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउट इज द करेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ। गाउट मतलब क्या होता है, गठिया। गठिया रोग क्यों होता है, क्या है, प्लूरल कैविटी के कारण, या यूरेट क्रिस्टल का जमा हो जाता है, ऑर्टिक फ्लूइड का जमा हो जाता है, या ऑल ऑफ एबव। इन इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा यूरेट के क्रिस्टल क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे गठिया हो जाता है। काफ़ी पेन भी होता है इस प्रकार के डिसऑर्डर में। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है, इनकरेक्ट है, अर्थात सही नहीं है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बोन इज वेयर मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड, मतलब बोन हड्डियां हैं जहां पे बहुत सारी ब्लड सेल्स बनती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि बोन में क्या होता है, बोन मैरो होगी, बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनेगा निश्चित रूप से। तो इसका मतलब कि ये तो सही है स्टेटमेंट, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा है बोन सर्व्स एज ए स्टोर हाउस फॉर द वेरियस मिनरल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बोन्स जो होती हैं इसमें कैल्शियम फास्फोरस तमाम तरह के जो मिनरल्स होते हैं उसको स्टोर भी करने का काम करता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड देख लेते हैं, बोन इज ए ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। देखिए इसमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, बोन इज ड्राई, बोन क्या है, सूखी हुई, और नॉन लिविंग, सबसे पहला तो यही गलत कर दे रहा है कि नॉन लिविंग। बोन नॉन लिविंग थोड़े होती है, क्योंकि उसमें भी सेल्स होते हैं और सेल की अपनी फंक्शनिंग होती है, तो लिविंग तो है ही है। तो निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट क्या है, गलत होगा। बोन इज ए ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग नहीं होता, ये लिविंग ही होता है, क्योंकि इससे सेल्स से मिल करके ही बनी हुई होती हैं, और सेल की भी अपनी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। डी ऑप्शन है बोन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स आर्गन, ये भी सही है, क्योंकि बोन जो होती है वो बॉडी आर्गन को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करने का काम करती है। तो ये ऑप्शन जो नंबर सी है ये एक तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोन इज ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, तो यही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है। नेक्स्ट है विच बोन प्रोटेक्ट टू ब्रेन, कौन सी ऐसी बोन है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम आपको पता है कि ठीक है, बोन में मतलब कि बोन में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है क्राइनियम, थर्ड है सेरेब्रम, सेरेबेलम। तो सेरेब्रम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह का ब्रेन का ही पार्ट है, सेरेबेलम भी ब्रेन का ही पार्ट है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है विच बोन प्रोटेक्ट टू ब्रेन,
मतलब ऐसी कौन सी बोन है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है? तो क्रेनियम बोन जो होती है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेरेब्रम और सेरेबेलम तो बिल्कुल ब्रेन का ही पार्ट है, तो ये तो बोन है नहीं। जब ब्रेन का पार्ट है तो बिल्कुल ये सब नहीं होगा। कैल्शियम तो होता ही है बोन्स में प्रेजेंट, लेकिन जो मेन बोन होती है हमारी क्राइनियम, क्राइनियम ही क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। नेक्स्ट है हॉलो स्पेस इन मिडल ऑफ बोन्स। देखिए, तो हॉलो स्पेस मतलब कि खाली जगह जो होती है उस बोन के बीच में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है या क्या भरा हुआ होता है? एयर भरी हुई होती है कि ब्लड होता है कि बोन सेल होती हैं या बोन मैरो होती है? देखिए, जो बोन्स होती हैं, बोन्स के बीच बीच में, बोन्स के बीच बीच में देखिए जाली जैसी कुछ संरचना दिखाई देती है। नॉन वेज वगैरह जो लोग खाते होंगे उसमें जब लेग पीस को तोड़ते हैं तो बीच में देखिए कि जाली जैसी कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो वो जाली जैसी संरचनाएं क्या हैं? एक तरह का बोन मैरो है। बोन मैरो में ही क्या बनते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनने का काम करते हैं। तो जो हॉलो स्पेस होता है, खाली स्थान होता है बोन के बीच में, उसमें क्या होता है? बोन मैरो होता है। तो इसलिए बोन मैरो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मसल्स आर मेड अप ऑफ। मसल्स किसका बना हुआ होता है? जो मसल्स होती हैं किसकी बनी हुई होती हैं? सीलिया की बनी होती हैं, सॉरी सिलिका की बनी हुई होती हैं, या पॉलिएस्टर थ्रेड्स होते हैं, या कैल्शियम एंड फास्फोरस का होता है, या ग्रुप ऑफ सेल्स फाइबर्स? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रुप ऑफ सेल्स फाइबर। मतलब कि जो कोशिकाएं हैं इनके जो फाइबर्स मिल करके ही, बहुत सारी सेल की फाइबर्स ही हमारे मसल्स का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ सेल्स फाइबर्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जॉइंट। जॉइंट मतलब कि जोड़ क्या है? जोड़ है ए हिंज जॉइंट, ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट, नन ऑफ दिस। देखिए हिंज जॉइंट तो क्या है? एक तरह का जो जॉइंट का ही टाइप है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी जॉइंट का ही टाइप है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉइंट है क्या? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा द प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट। मतलब कि एक ऐसा कोई स्थान जहाँ पे दो बोन आकर के क्या होती हैं? मिलती हैं, जुड़ती हैं, वही क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है। तो इस चैप्टर के लगभग जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।